नमस्ते दोस्तों, आपका उद्दात हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम भक्ति काल में चल रहे थे और भक्ति काल में मैंने कहा था आप लोगों को कि अब हमारी जो भक्त कवि हुए हैं, जो संत हुए, एक एक राइटर के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं संत नामदेव से। संत नामदेव से, क्योंकि भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था और ये संत परंपरा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वैसे मूल रूप से संत निर्दिष्ट प्रवर्तक की बात करते हैं तो कबीर माने जाते हैं। और वैसे संत परंपरा के प्रवर्तक दोनों ही क्वेश्चंस अपने आप में अलग हैं। आप लोगों को देखिए, यदि ये क्वेश्चंस मैं बाद में लिखवाऊंगी, पहले हम नामदेव के ऊपर बात करते हैं। नामदेव के जन्म की यदि बात करते हैं तो नामदेव का जन्म कब कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में 1272। 1272 महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये दर्जी परिवार से थे। दर्जी परिवार से इनका संबंध था। ये भी आप लोग याद कर लेना। किससे थे नामदेव जी? दर्जी परिवार से थे। देहांत लिखने की मेरे को लगता नहीं कि जरूरत है, क्योंकि देहांत कभी किसी का पूछा नहीं गया है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि लिखवा दे, तो चलो मैं लिखवा देती हूँ। देहांत 1350 ईस्वी। ये ईस्वी है सभी, 1350 ईस्वी में। अब यहाँ पे वो प्रवर्तक की लाइन में आपको लिखवा देती हूँ कि संत परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? माने जाते हैं। तो यहां पे आएगा नामदेव। नामदेव। और शुक्ल जी कहते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं, देखिए ये पंक्ति भी अपने आप में बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुक्ल जी कहते हैं कि निर्गुण संत परंपरा के, यहाँ पे निर्गुण लगा दिया है, निर्गुण संत परंपरा के निर्दिष्ट प्रवर्तक। तो आएगा इसमें कबीर, कबीर दास। दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग है। संत परंपरा के प्रवर्तक की यदि बात करते तो नामदेव, तो नामदेव आएगा। और ये सब जुड़ जाए निर्गुण संत परंपरा के। यदि निर्गुण भी ना हो और संत परंपरा के निर्दिष्ट यदि शब्द जुड़ जाता है तो क्या आएगा? कबीरदास जी। क्या आएंगे? कबीरदास जी। ठीक है, ये नोट डाल के आप लोग यहाँ पे नोट डाल लेना, क्योंकि हमारी बात किस पे हो रही है? नामदेव पे। वापिस हम नामदेव के ऊपर चलते हैं। नामदेव के बारे में कहा जाता है कि ये प्रारंभ में क्या थे? डाकू थे। प्रारंभ में क्या थे? डाकू थे। ये कहा जाता है कि ये प्रारंभ नामदेव क्या थे? डाकू थे। और ये सगुण उपासक थे शुरू में। सगुण उपासक। बाद में जब इन्होंने, बाद में ये निर्गुण में आए हैं। बाद में निर्गुण उपासक हो गए। शुरू में किसके उपासक थे? सगुण के उपासक थे। और सगुण में भी किसके उपासक थे? राम भक्त थे। क्या थे? राम भक्त। राम भक्त। राम भक्त थे सगुण के अंदर। और जब सगुण में सगुण के अंदर जब इन्होंने जो रचनाएं की थी वो किसके समीप है? ब्रज भाषा के समीप। जब सगुण भक्ति करते थे ये, तो सगुण भक्ति के अंतर्गत यहाँ पे दोबारा से लिखवा देती हूँ। सगुण की सगुणोपासक के समय भाषा इनकी क्या थी? ब्रज। सगुणोपासक के समय भाषा क्या थी? भाषा ब्रज थी। ब्रज भाषा। ब्रज के समीप। जब ये निर्गुण उपासक हुए तो इनकी भाषा क्या हो गई? सदुपरी।
तो वे निर्गुण उपासक हुए तो किस समय भाषा इनकी क्या हो गई? सदुक्री, सदुक्री भाषा, सदुक्री भाषा। क्योंकि संतों की भाषा क्या रही है? सदुक्री भाषा रही है। तो जब ये निर्गुण में आए तो इनकी भाषा क्या हो गई? सदुक्री भाषा। और जब ये सगुण उपासक थे तो इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा के समीप की भाषा थी। और इनको नामदेव जी को, नामदेव को 12 करी जो संप्रदाय है ना, उसके प्रवर्तक माना जाता है। 12 करी संप्रदाय, 12 करी ब्राकरी है। ये ब्राकरी मिलता है कहीं पर, कहीं पे बारकरी मिलता है। तो ब्राकरी या बारकरी जो भी संप्रदाय आता है उसके प्रवर्तक कौन है? संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं ये, प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ये बात किसके बारे में है? नामदेव जी के बारे में। कि ये जो नामदेव जी है ये पहले सगुण उपासक थे, उसके बाद निर्गुण उपासक। और सगुण उपासक थे तब भी किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। और जब सगुण में, जब सगुण उपासक थे तब इनकी जो काव्य की जो भाषा मिलती है वो ब्रज भाषा के समीप है। जब से निर्गुण उपासक हुए हैं तब से इनकी भाषा किसके समीप आ गई है? सदुक्री भाषा मानी गई है। इन्होंने जो सगुण उपासक, निर्गुण उपासक की जो दीक्षा ली थी ना, क्योंकि पहले सगुण थे तो ये तो पूछ सकते हैं कि निर्गुण की दीक्षा इन्हें किसने दी थी? तो नागनाथ स्थान पे, नागनाथ स्थान पर, सॉरी थोड़ी लैंग्वेज ठीक करते हैं अब इसकी। नागनाथ नामक, क्योंकि वाक्य नहीं बनता हमारा, नामक स्थान या जगह, जगह पर बिसोवा खेचर, बिसोवा, विसोवा खेचर, विसोवा, विसोवा खेचर, इसी को खेचर नाथ मिलते हैं। इसमें लिख लेते हैं ब्रैकेट में, खे खेचर नाथ से निर्गुण की, निर्गुण उपासक, निर्गुण उपासक की दीक्षा ली थी, दीक्षा ली थी। क्योंकि पहले सगुण उपासक थे ना, तो पूछ सकते हैं ये कि निर्गुण ये बने बाद में, तो निर्गुण की इन्हें दीक्षा किसने दी थी? तो बिसोवा खेचर ने दी थी, जिसे खेचरनाथ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नामदेव है इनकी वाणियों का जो संग्रह मिलता है वो किस नाम से मिलता है? तो वाणियों का जो संग्रह है, वाणियों का संग्रह वह अभंग कहलाता है। अभंग, अभंग। ठीक है, कुछ इनकी चर्चित पंक्तियां, बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, यही था जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं बहुत फेमस पंक्तियां हैं, पूछी जाती है कई बार, और वैसे भी हमें याद होना चाहिए। संतों के प्रवर्तक है ये। तो पहली पंक्ति में आप लोगों को लिखवाती हूँ। कहा करे जाति कहा करू पाती, कहा करह जाति कहा करहु पाती, कहा करहु पाती, पाती। राम जी को नाम जपहु दिन राती, राम जी को नाम जपहु
दिन रात्रि। ये इनकी पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति की यदि बात करते हैं तो एक इनकी पंक्ति ये भी है कि तन मेरी सुई मन मेरा धागा, तन मेरी सुई सुई मन मेरा धागा, मेरा धागा खेचर जी के चरण पर, खेचर जी के चरण पर नामा सिमिलागा। नमासिपी लागा। यहाँ पे तो देखिए नाम ही आ गया इनके गुरु का, तो यहाँ पे तो हम पकड़ भी सकते हैं खेचर जो इनके गुरु रहे हैं, जो इनको दीक्षा दी थी, इनको निर्गुण जो भक्ति थी उसकी, तो यहाँ पे तो खेचर नाम भी आ गया, तो हम वैसे भी समझ जाएंगे। यदि हाँ एक पंक्ति यदि दे देते हैं तो आपको याद रखनी है, तन मेरी सुई मन मेरा धागा। यदि ये देख के पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है किसकी है, नामदेव की। और का कर जाति का कर उपाति राम जी को नाम जपहु दिन राति। ये दोनों पंक्तियां किसकी है, नामदेव की है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां है, आप लोगों को याद करनी ही करनी है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी, इतनी लिखवाऊंगी जितनी मतलब ज्यादा जरूरी है। एक दो पंक्तियां और है इनकी, एक तो ये है इनकी, चंद न होता सूर न होता, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाए, माई न होता बाप न होता, माई न होता बाप न होता, कौन कहाते आया, कौन कहाँ ते आया। ये भी इनकी पंक्ति है, ये भी इनकी पंक्ति है। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाए, पानी और पवन के मिलाने से, माई न होता बाप न होता, कौन कहाँ से आया। ये भी इनकी नामदेव जी की प्रथम मतलब प्रसिद्ध पंक्ति है। एक इनकी वो है खेत, वो लोंदे का खेत खाती एक पंक्ति वो भी है, वो भी आप लिख लीजिए। पांडे तिहारी गायत्री, पांडे तिहारी गायत्री, लोंदे का खेत खाती थी, लोंदे का खेत खाती, खाती। ये भी इनकी पंक्ति है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। नामदेव जी के ऊपर जो हमारी बात हो गई वो सफिशियंट है, काफी है। इतने इसी में आप लोगों को सवाल कोई ना कोई मिल जाएगा। अब हम ऐसे एक संत है रैदास जी, कौन है, रैदास, रैदास इनका नाम है, संत रविदास, रविदास ये भी इन्हीं का ही नाम है, रैदास या रविदास। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इनका संबंध कहां से था, बनारस से। इनके जन्म की यदि बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था, 1398, बनारस से, बनारस। यदि इनका संबंध मानते हैं तो ये चर्मकार जाति से थे, चर्मकार या जाति से थे, ठीक है। ये इन्होंने अपने मतलब कि संबंध के बारे में लिखा भी था, इसके बारे में, चर्मकार जाति और बनारस के बारे में। ये वो पंक्ति मिलती है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, जाके कुटुंब सब
ढोर, ढोवत, अजो फिरो, बनारसी, आसपास। अजो फिरो, बनारसी, आसपास। कहते कि जिसके कुटुंब मतलब परिवार वाले ढोर को मतलब पशुओं को ढोने वगैरह का ये काम करते थे, मतलब चर्मकार जाति। वो आज फिर आज वो बनारस के आसपास फिरता है, मतलब इसकी स्थिति का भी पता चलता है स्थान के अनुसार कि कहाँ से, और इनके मतलब कि इनका संबंध किस जाति से था वो भी पता चलता है। आगे देखते हैं तो इनके 40 पद किसमें मिलते हैं? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके देखने को मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, में संकलित है, संकलित है। जो रैदास जी इनको मीराबाई के गुरु के रूप में जाना जाता है। मीराबाई के गुरु के रूप में याद किया जाता है, याद किया जाता है। ठीक है, ये मीराबाई के गुरु के रूप में कौन है? रैदास जी हैं। और ये रामानंद जी के जो 12 शिष्य है ना, उनमें से एक है, रामानंद जी के 12 शिष्यों में से। रामानंद नंद के 12 शिष्यों में इनका नाम है, 12 शिष्यों में से एक है। ठीक है, ये जो लाइन जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, एक एक लाइन में, हर लाइन में क्वेश्चन है। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास जी को माना गया है। 40 किसके पद जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो किसके हैं? रैदास जी के। वैसे जिन जिन के भी पद इसमें है गुरु ग्रंथ साहिब में, मैं एक जगह आप लोगों को लिखवा दूंगी, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि किसके गुरु ग्रंथ साहिब में पद संकलित नहीं है। तो हमें ये पता है कि इस इसके है, जैसे कबीर के भी हैं, रैदास जी के, ऐसे औरों के भी है, तो एक साथ लिखवा दूंगी। हमें ये पता है कि इनके है, तो जो चौथा जो ऑप्शन है जिसके नहीं है उसको हम निकाल लेंगे बाहर। और ये 12 जो 12 शिष्य हुए रामानंद जी के, उन 12 शिष्यों में से एक रैदास जी भी रहे हैं। एक बताते हैं कि जो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक संप्रदाय चलता था, साधा या साधु संप्रदाय। साधा या फिर उसको साधु साधु कह सकते हैं, साधु संप्रदाय। ये कहते हैं कि ये जो संप्रदाय चलता था, ये रैदास की परंपरा से में ही चलता था। तो इस लाइन को हम पूरा लिख लेते हैं। चलता है, जिसे जो रैदास की परंपरा में ही आता है, जो रैदास की परंपरा में आता है, आता है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में से सादा या साधु जो संप्रदाय है, उसका संबंध किस कभी मतलब संत की परंपरा से है? तो रैदास की परंपरा से है। और इसकी यदि बात करते हैं कि ये जो नोट डाल के मैं आप लोगों को लिखवा दूं कि जो ये सादा या जो साधु संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे साधो जो संप्रदाय है, साधु संप्रदाय की स्थापना 1600 संवत, संवत में लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि वो संवत में देखने को मिलता है वहां पे। संवत 1600 में वीरभान ने की थी, वीरभान ने
की थी। ठीक है, साधु संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वीरभान ने की थी। ठीक है, और ये जो वीरभान है फिर किसकी परंपरा में है? ये रैदास जी की परंपरा में ही आते हैं। ये मोटी मोटी बात किस पे है? रैदास जी के ऊपर। अब रैदास जी की कुछ पंक्तियां हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बात भी कर लेते हैं उसके ऊपर कि रैदास जी की चर्चित पंक्तियां, रैदास की चर्चित पंक्तियां, चर्चित पंक्तियां। तो एक तो ये है इनकी काफी प्रसिद्ध है ये पंक्ति, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सभी को याद भी होगी। ये पंक्ति किसी को याद नहीं है तो इसका मतलब वो हिंदी का विद्यार्थी नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती में, कटौती में गंगा। ये इनकी पंक्ति है। और देखते हैं तो और इनकी पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी, जाके अंग अंग बात समानी, समानी। ये भी इनकी पंक्ति है। किसकी है? रैदास जी की पंक्ति है। और एक दो पंक्ति है जिसके ऊपर, जिसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ना हो कि आपको ऐसी कोई पंक्ति मिल जाए जो आपने कहीं पढ़ी ना हो, तो कम से कम पढ़ी हुई होगी हमारी तो हम पकड़ पाएंगे उसको। तो एक है इनकी, थावर जगम कीट पतंगा, थावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहियो हरी राई, पूरी रहियो हरी राई, हरी राई। ये भी इनकी रैदास जी की पंक्ति है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो मन चंगा और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इनकी बहुत ही ज्यादा बार पूछी गई पंक्ति है। इतनी ज्यादा बार कि मतलब कि मेरे को ये लगता है कि सभी ने ये तो याद कर भी ली होगी, क्योंकि बार बार जो पूछी जाती है उस पर ध्यान भी सभी का चला जाता है। और एक है इनकी, गुण निर्गुण कहिए नहीं लो जाके, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, कहियत नहीं जाके, नहीं जाके। ये भी रैदास जी की ही पंक्ति है। ये भी रैदास जी की पंक्ति है। इन्होंने अपनी जाति के बारे में भी बताया है इसी मतलब कि पंक्तियों के माध्यम से। वो पंक्ति भी कई बार पूछ लेते हैं तो उस पंक्ति को हम जरूरी है कि यहाँ लिख ले। जाति ओछा पाती ओछा, जाति ओछा पाती ओछा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, ओछा जन्म हमारा। राम राज में सेवा की नी, राम राज में सेवा की नी, किन्हीं कहे रैदास चमारा, कहे रैदास चमारा। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी जाति का भी संकेत इन्होंने किया इस पंक्ति में, इसलिए ये पंक्ति पूछी जाती है कि ये किससे संबंधित है। तो ये रैदास जी से संबंधित, क्योंकि वैसे तो इनका नाम ही है, लेकिन
ये ऊपर की पंक्ति दे देते, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। ये किसने किसके लिए कहा है? तो रैदास जी ने स्वयं के लिए कहा है। ऐसी एक पंक्ति ये क्या बोलते हैं इसको, एक यहाँ पे नोट डाल लीजिए। नोट नहीं तो आप वैसे लिख लीजिए, क्योंकि वो शुरू में ही मेरे को लिखवाना था लेकिन मैं नहीं लिखवा पाई, ध्यान नहीं रहा दिमाग से, अभी एकदम से आया कि अनंत दास जी जो है, अनंत दास ने इनकी मतलब रैदास जी की ने जीवनी लिखी है, जीवनी लिखी है। और दोनों को यही लिखवा देती हूँ मैं। एक तो रैदास जी की लिखी है, रैदास किस नाम से लिखी है? रैदास साहिब जी की परचई, रैदास साहिब जी की परचई। और एक लिखी है कबीर जी की, कबीरदास जी की, कबीर दास जी लिखे कबीर साहब की परचई, कबीर साहब की जी की परचई, परचई। ये इन्होंने किसने लिखी है? अनंत दास जी ने रैदास और कबीर दास जी की परचई लिखी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त करते हैं। और प्लीज, क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो, और अपने दोस्तों से भी थोड़ा साझा कर दो के हो जाएगा, क्योंकि वे भी थोड़ी देख लेगा तो थोड़ा उन्हें भी फायदा मिल जाएगा। अपनों तो कुछ जा कौन रहे हो। और नीचे कमेंट कर दो, और कल हम बात करेंगे कबीरदास जी के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।